प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है असुर राज वृत्रासुर की कथा। एक समय की बात है, देवराज इंद्र के दरबार में संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। अप्सराएं अपने नृत्य से देवताओं को मुग्ध कर लिया था। कार्यक्रम के मध्य देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए, लेकिन संगीत के धुन से इंद्र इतने मुग्ध थे कि उन्होंने गुरु बृहस्पति का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा एवं ऐसा नाटक किया मानो उसने गुरु जी को देखा ही न हो। इंद्र के इस व्यवहार से गुरु बृहस्पति नाराज होकर वहां से वापस चले गए। इधर दैत्यों को जब पता चला कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, तब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। गुरु के बिना देवता अनाथ से हो गए, उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, तुमने गुरु को नाराज कर बड़ा अपराध किया है। अब जब तक गुरु नहीं मिलते, तुम विश्वरूप जो विद्या में देव गुरु बृहस्पति के समान ही है, उनको गुरु बना लो। लेकिन उनकी माता असुर कुल की है, इसलिए वे कभी कभी असुरों का पक्षपात कर सकते हैं। इस चीज को अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ब्रह्मा जी के सुझाव से देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र से नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। देव एवं असुरों में युद्ध हुआ। नारायण कवच के कारण देवता विजयी हुए। स्वर्ग पर इंद्र का पुनः अधिकार हो गया। राज्य की सुरक्षा के लिए अब इंद्र ने एक यज्ञ करने लगा। यज्ञ के समय इंद्र ने देखा कि गुरु विश्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे हैं और अप्रकट रूप में असुरों के पक्ष में भी आहुति दे रहे हैं। इस पर इंद्र की क्रोधाग्नि भड़क गई और उसने अपने वज्र से विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप के मरने पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा क्रोधित हो गए। वो इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। लेकिन उच्चारण अशुद्धि के चलते यज्ञ से बेटा तो हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोकों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। जब वृत्रासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्रों को वृत्रासुर ने तोड़ मड़ोड़ कर खा गया। यह नजारा देख देवता वहां से भागे और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रकट हो गए एवं बोले कि दधीचि के हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्रासुर का संहार होगा। लेकिन दधीचि जीवित हैं, हड्डी तब मिलेगी जब वह शरीर त्याग करे। भगवान के सुझाव से इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए। उन्हें प्रणाम कर उनसे हड्डी की मांग की। दधीचि बोले, इंद्र तूने हड्डी मांगने से पहले कुछ विचार नहीं किया। इंद्र ने कहा कि मैं मानता हूँ कि आपसे हड्डी मांगना अनुचित है, लेकिन लोक कल्याण के चलते मुझे आपके पास आना पड़ा। दधीचि ने निसंकोच जोग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। तब देवताओं ने कामधेनु को बुलाकर दधीचि की मृत शरीर के पास ला दिया। कामधेनु ने अपने जीभ से चाट कर मांस को साफ कर दिया। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डी से वज्र बनाया, जिस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। उस हड्डी से 3 और धनुष बने, जिसका नाम सारंग, पिनाक एवं गांडीव है। सारंग भगवान विष्णु का धनुष है, पिनाक भगवान शिव का धनुष है एवं गांडीव अग्निदेव के पास था, जो खांडव प्रस्थ में अर्जुन को प्राप्त हुआ। इस तरह
आज की कथा शेष हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।